हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, हियर इट इज। मैंने आपके लिए लेके आ गया एक 13 डेज डिटेल प्लानर। सर, मैंने लास्ट वीडियो में वादा किया था कि अगर मेरे पिछले वीडियो पे अगर 50 प्लस लाइक्स आ गए तो मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दूंगा। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। बस वीडियो को एंड तक बने रहना एंड ये 13 डेज का प्लानर आप फॉलो कर लो। आई होप मेरे हिसाब से आपने पिछला वीडियो देख लिया था जहां पर मैंने बताया था कि अगर जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 3 दे रहे तो उनको पहला रिवीजन कैसे 13 डेज में, सेकंड रिवीजन कैसे 6 डेज में, थर्ड रिवीजन कैसे 3 दिन में, 4 डेज में, सॉरी 4 डेज में कंप्लीट करके आपके तीनों रिवीजन करके 10th नवंबर को अपने को एक फुल सिलेबस पेपर देना है। वो भी मैं आपको दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। सब आपके लिए करेंगे दिसंबर 26 तक। अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप पहले से देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा कंटेंट आपको वीडियो में मिलने वाला है। सर, सबसे पहले बात करते हैं कि सर आपका नेक्स्ट 13 डेज, सर ये 13 डेज कैसे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मेरा ऐसा मानना है कि सर एक सब्जेक्ट पढ़ने से दिन, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ने से दिन की प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। तो मैं अगर आपकी जगह पे रहता था तो मैं 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ता था। तो सर आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप 13 डेज के 2 सब्जेक्ट पकड़ रहे हो तो सर 13 13 26 डेज। बस ये 26 डेज को अपन क्या करेंगे, मॉर्निंग के टाइम पे फॉर एग्जांपल अगर एससीएम पढ़ रहे तो आफ्टरनून के टाइम पे या पहले 6 घंटे आपने एससीएम पढ़ लिया, बाद में 6 घंटे आप डीटी पढ़ लो या एसएफएम पढ़ लो या लॉ पढ़ लो। ऐसे आप लोग करके 26 डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। सर पूरे के पूरे 13 डेज एससीएम पढ़ने की जरूरत नहीं है। 26 डेज का पैच पकड़ो। 26 डेज में एससीएम के साथ साथ और एक सब्जेक्ट पकड़ लो। एससीएम बीइंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो आप इसके साथ एक थियरी पढ़ सकते हैं, लेकिन सर ग्रुप 3 में 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, तो कभी ना कभी तो वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का वो आएगा ही। ठीक है सर, तो आप इतने फाइनल के बच्चों तो इतने होशियार होंगे कि अब आप ये इंडिविजुअल कॉल ले लोगे कि आपको 13 डेज स्ट्रेट अवे एससीएम करना है या 26 डेज में एससीएम प्लस लॉ या एससीएम प्लस डीटी या एससीएम प्लस एसएफएम करना है। सर मैं आपको 13 डेज का प्लान दे रहा हूं कि अगर आप बच्चों अगर आप 26 डेज में कर रहे हो तो आपको बस क्या करना है, ये डे 1 को 2 दिन में बांटने का है। लॉजिकल सर, ये सर सिंपल सी बात है। सर सबसे पहला दिन आपको पहले अपन क्यूटी से चालू करेंगे, क्योंकि क्यूटी बीइंग वेरी स्कोरिंग, आप एग्जाम में अगर आपको 70 प्लस लेके आना है तो आपको क्यूटी वाला पार्ट बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे सर, क्यूटी करेंगे। सर क्यूटी में सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, अल्टरनेट अटेम्प्ट, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। कभी असाइनमेंट का पूछ लेगा, कभी ट्रांसपोर्टेशन का पूछ लेगा। दिसंबर 26 में ज्यादा चांसेस किसके, मैं अभी नहीं बता रहा। देखो अभी ये आपका मूवमेंट, ये आपका भी टाइम नहीं है कि आप एबीसी एनालिसिस के ऊपर अभी से फोकस करो, कोई जरूरत नहीं है भाई। एबीसी एनालिसिस काम आएंगी कब, सितंबर एंड में। मैं डाल दूंगा लगे तो अभी एक आध हफ्ते में एबीसी एनालिसिस, लेकिन बिलीव मी अभी आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। क्योंकि मतलब बताओ मुझे एक बात बताओ, लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था, नेटवर्क एनालिसिस हर अटेम्प्ट में आने वाला, आने मतलब 14 मार्क का जो क्वेश्चन है हर अटेम्प्ट में आने वाला, लास्ट के लास्ट अटेम्प्ट में आया ही नहीं था। क्या करेंगे भाई, बताओ सर। अगर अपन एबीसी एनालिसिस के हिसाब से प्लान करके चलेंगे ना तो भाई 70 प्लस लाना मुश्किल है। एंड मैं आपको बता रहा अभी बहुत सफिशिएंट टाइम है अपने पास, 70 प्लस अपन आराम से प्लान कर सकते हैं। बस मैं जैसे जैसा बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए चलो, आराम से आपको 70 प्लस आ जाएंगे, एटलीस्ट एससीएम में तो आ जाएंगे। बच्चों सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के साथ, असाइनमेंट के साथ। तो मैंने चैप्टर्स को इसी तरीके से बांटा है कि आपको एक चैप्टर को करने को 10 से 12 घंटे लगेंगे, मतलब एक दिन में 10 से 12 घंटे। मतलब डे 1 अगर आप पूरा का पूरा एससीएम पढ़ रहे हो तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 10 से 12 घंटे में हो जाएगा। अब ये 10 से 12 घंटे अगर आप 2 दिन में स्प्लिट कर रहे हो तो एक दिन आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, एक दिन आप असाइनमेंट करेंगे। आप इतने होशियार हो। सर ट्रांसपोर्टेशन करे उसी का जब ही का जब उसका टेस्ट दे देने का, असाइनमेंट करे जब का जब उसका टेस्ट दे देने का। सर ये टेस्ट पेपर कहाँ मिलने वाला है, रुको जरा सबर करो। सर सेकंड डे पे अपन करेंगे नेटवर्क एनालिसिस, इंपॉर्टेंट वंस अगेन, इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स। सर इससे 2 मार्क का एमसीक्यू उठ के आता है, आपको देखना है। सर सिर्फ पढ़ना नहीं होता, मैंने एक रिवीजन लेक्चर डाला, उसको मैंने प्राइवेट नहीं किया होगा। अगर मतलब मैं प्राइवेट किया होगा तो मैं उसको पब्लिक कर देता, प्लीज उसको देख लेना। ये वीडियो 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटे का भी नहीं है, शायद 45 टू 50 मिनट्स का वीडियो है। आपके 2 मार्क आराम से हो जाएंगे। वो एक बार वीडियो देख लेना, उसके बाद आधी पौन घंटा आप खुद से पढ़ लेना, जम जाएगा। अभी टाइम है, पढ़ लो। सर थियरी है, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कुछ नहीं होने वाला है, बिलीव मी। ठीक है सर, थर्ड डे पे मैक्सिमम मिनिमम, बस सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े हल्के हल्के भारी आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मिनिमा को आप बहुत अच्छी से करो, क्योंकि इसमें ट्रिकी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इसके अंदर स्टडी मटेरियल के पूरे क्वेश्चंस आप लिख के देखो। सर यहाँ पर जब अपने को ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम कर रहे हैं ना, आपको ये नहीं करना है कि भाई सर ने क्लास में सही कराया क्या, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता, मैं कैलकुलेटर पे सब कर लेता, नहीं। आपको उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जब मैं मैक्सिमम मिनिमम को एक दिन, बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल को एक दिन दे रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ सोच के दे रहा। एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी आता भी है और एग्जाम में बच्चों को नहीं भी जमता, क्यों, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से बच्चों। तो अभी आपको लैक ऑफ प्रैक्टिस नहीं करना है, अच्छी से फुल फ्लेज प्रैक्टिस करना है। स्टडी मटेरियल का ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टडी पीवाईक्यू सॉल्व करना है, एमक्यूपी सॉल्व करना है, वर्कबुक सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर सर? नेक्स्ट गेम थियरी सिमुलेशन। सर सिमुलेशन वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हर हर हर
अटेम्प्ट में सिमुलेशन देखने को मिलता है अपने को एंड इजी वेरी चैप्टर इसके साथ, इसलिए मैंने 2 चैप्टर दे दिया। फिर डे 5 पे अपन करेंगे बिजनेस फोरकास्टिंग मॉडल एंड लास्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, उसके साथ-साथ लर्निंग कर्व। इज दिस क्लियर? सर अगर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा हार्ड जाता, तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक इसके लिए डाला है, लेकिन कुछ वीडियोस इंटेंशनली प्राइवेट किए हैं। टाइम के साथ-साथ मैं उसको पब्लिक कर दूँगा। मैं ये एन्श्योर कर लूँगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो वीडियो है वो पब्लिक रहे। ठीक है? आपको अगर देखना है तो इसमें काम आ जाएगा। साथ-साथ सर लर्निंग कर्व कर लेना। लर्निंग कर्व पे कभी-कभी लर्निंग कर्व को इंस्टीट्यूट को अलग ही प्यार हो जाता है। वो लोग 7 मार्क का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, साथ-साथ में 2 एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं। तो उसमें एमसीक्यू बनाना बहुत ईज़ी है उनके लिए। तो ये प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना। सर इसी के साथ आपका पूरा क्यूटी 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सर बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हम क्यूटी को। बच्चों क्यूटी इज़ अ स्कोरिंग पार्ट। ठीक है? आप ऐसा बोलते हैं कि कॉस्टिंग 60% है और क्यूटी 40% है, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो क्यूटी 50 मतलब 14 3 42 मार्क्स का तो भाई कंपल्सरी क्वेश्चन ही आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ये तो क्यूटी के ही है। 42 मार्क्स अगर अपन पूरा का पूरा अटेंड करें तो 42 दिस प्लस 4-5 तो एमसीक्यू बेर मिनिमम आएंगे ना 15 में से, तो आप समझ रहे क्या 50 मार्क का क्यूटी का पेपर आता, तो भाई 50 में से 40 45 इधर ही लेके आ जाओ ना, तो बाकी 50 में से 20 30 तो ऐसे ही लेके आ जाएंगे अपन। आप समझ रहे क्या? तो जस्ट फोकस ऑन द राइट थिंग। टाइम लगेगा सॉल्व करने को। सर ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत टाइम लगता है सर सॉल्व करने को, असाइनमेंट के क्वेश्चन को बहुत टाइम लगता है सर सॉल्व करने को। मैं या आपको कोई भी टीचर मतलब फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्सपीरियंस टीचर रहेगा ना, वो क्या बोलेगा, ट्राई टू अटेंड 100 मार्क्स का पेपर, लेकिन 100 मार्क्स की पेपर अटेंड नहीं हो रहा, लेकिन 80 मार्क्स का अगर हो रहा तो 80 मार्क्स का बच्चों एकदम एकदम सटीक करो। मतलब ऐसा करो कि 80 में से 75 आए अपने को। इज इज क्लियर? सर पूरा लिखने के चक्कर में एक आध क्वेश्चन कभी मतलब कोई क्वेश्चन लेंदी आ जाता भाई, क्योंकि आप समझो सीएफ फाइनल क्यों में हो भाई, सीए में फाइनल में हो आप, इसके बाद आपको डिग्री मिलने वाली है, तो कहीं ना कुछ तो टेस्ट करेंगे ना वो आपको। एक तो हार्ड टेस्ट करेंगे ना, तो स्पीड टेस्ट करेंगे, इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सर डे 7 से अपन चालू करेंगे कॉस्टिंग। सर कॉस्टिंग में सबसे पहले एबीसी एंड जेआईटी वाला पार्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना, जेआईटी वाले क्वेश्चंस करना। सर वो ब्लैकफिश अकाउंटिंग वगैरह वो मैंने नीचे डाला, आप रुको। सर नेक्स्ट डे 8 पे चैप्टर 1 एंड 2 की थियरी। ठीक है? सर इसमें से कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 4 भी आता है, तो इसको मिस मत करना। इसका भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, तो रेफर जरूर कर लेना। अगर आपका थियरी मतलब थियरी आपको पढ़ने को बोर होता तो। सर सबको ही बोर होता सर, किसको मजा आता? आप एक बार मेरी थियरी पढ़ के देखो, आपको मजा आ जाएगा। सर इसके साथ-साथ क्योंकि ये थियरी है तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 घंटे मैक्स या 3 घंटे मैक्स। इसके साथ-साथ रिलेवेंट कॉस्टिंग, एक प्रैक्टिकल बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा चैप्टर एंड प्रोडक्ट एंड एसेट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सिंपल सा चैप्टर है, ये कंप्लीट कर लेना उस दिन। नेक्स्ट ट्रांसफर प्राइसिंग एंड टारगेट कॉस्टिंग। सर अगर 2 दिन में स्प्लिट कर रहे हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग 1 दिन एंड थोड़ा बहुत ट्रांसफर प्राइसिंग अगले दिन भी एंड उसके साथ-साथ टारगेट कॉस्टिंग। इज दिस क्लियर? सर उसके बाद 1 दिन पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छा चैप्टर है। सर मैंने एक 5 घंटे का वीडियो डाला। बिलीव मी ये 5 घंटे का जब आप वीडियो देख लोगे ना, इसका मतलब आपका मटेरियल मतलब जो बेसिक बेसिक वाला पार्ट है वो भी क्लियर, रिकंसिलिएशन वाला पार्ट भी क्लियर। इज दिस क्लियर? तो ये 5 घंटे का वीडियो है। अगर आपको ट्रांसफर मतलब ये नहीं जमता तो ये आप लोग देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्योंकि 5 घंटे का वीडियो है भाई, मतलब टाइम की कीमत होती है। अगर आपको सही में नहीं जमता तो जेन्युइनली वॉच दैट वीडियो। अगर जमता तो बस मोर 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 प्रैक्टिस। आप समझ रहे हैं? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे होंगे। मैं 10 से 12 घंटे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को दे रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? तो 10 से 12 घंटे में से आपका ये होना चाहिए कि 6 से 7 घंटे आप बेसिक 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 इसमें दो एंड 2-3 घंटे क्या बोलते हैं रिकंसिलिएशन में एंड लास्ट का 1 घंटा क्वेश्चन मतलब टेस्ट पेपर में। इज दिस क्लियर? सर टेस्ट डेली देना है क्या? मेरी मानो तो डेली देना है। मेरी मानो तो डेली देना है। ठीक है? आपको हल्का-हल्का समझेगा कि भाई मैंने जो पढ़ा, ठीक है? मैंने जो पढ़ा वो मेरे को लिखने आ रहा है क्या? अगर बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई असाइनमेंट का क्वेश्चन जम गया, फॉर एग्जांपल मैं बात बता रहा, असाइनमेंट का क्वेश्चन जम गया या नेटवर्क एनालिसिस का क्वेश्चन जम गया, लेकिन जब एग्जाम में अपन मतलब पेपर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार तो ये वाला स्टेप पहले करना है, ये वाला स्टेप पहले करना है। अगर आप उसी दिन टेस्ट दे दोगे ना, आपको समझ जाएगा कि भाई रियलिटी चेक क्या है, मेरे को सही में जम रहा क्या, और जम रहा तो बहुत अच्छी बात है कि भाई कॉन्फिडेंस आ रहा। नहीं जम रहा तो यू विल मतलब आपको समझेगा कि ठीक है भाई मेरे को ये नहीं जम रहा, तो लिख के रखने का कि अच्छा मेरे को नहीं जम रहा। ठीक है? नेक्स्ट रिवीजन में अपन उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे कि भाई जब हमने टेस्ट सीरीज दिया था तो मेरे को नहीं जमा था। समझ रहे क्या? सर नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्विंग अल्टरनेट चॉइसेस एंड डे 12 में भी मैंने थोड़ा पार्ट दिया, क्योंकि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि आप आराम से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिवीजन 1 ही वो टाइम है जहां पर आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देख सकते हैं, तो सॉल्व कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बच्चों मैं एक दिन पूरा दे रहा हूं और अगले दिन का भी आधा पार्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सॉल्व करोगे, आप ऑडिट नहीं करोगे, आप क्वेश्चन देख के ये नहीं बोलेंगे "हाँ, अच्छा इसका तो ये इसका तो ये नहीं, को सॉल्व करना है। यू नीड टू राइट आंसर्स। आपको सॉल्व करके देखना है कि अच्छा इसके बाद ये स्टेप, अच्छा बिना देखे पूरा लिख के देखो, कैलकुलेटर पे करके देखो, कैलकुलेशंस आगे बढ़ो। लिखो, 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 लिखो। प्लीज़, ठीक है?
तो नेक्स्ट एंड उसके साथ साथ थ्रूपुट अकाउंटिंग, ब्लैकफिश अकाउंटिंग एंड बेंचमार्किंग, जो अपना ये एबीसी वाला पार्ट है वो यहाँ पर कवर करेंगे। सर डे 13 मैंने इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ा कि कभी कुछ आपका रह जाता है तो आप लोग को एक दिन मैंने स्पेयर रखा कि डे 13 आपको करने का। इज इज क्लियर? सर अभी रिवीजन 1 में आपका कवरेज क्या रहना चाहिए? बेसिकली रिवीजन 1 में आपके सिर्फ 2 ही कवरेज रहना चाहिए। आपका पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल रहना चाहिए एंड पूरा का पूरा पीवाईक्यू रहना चाहिए। सर एमक्यूपी के टू बी ऑनेस्ट कुछ मतलब कुछ ही क्वेश्चंस नए हैं, बाकी एमक्यूपी के जो भी क्वेश्चंस है ना वो रिपीटेड है। आप स्टडी मटेरियल के बोल दो या पीवाईक्यू के बोल दो। सर इसके अलावा वर्कबुक की बात हो गई। देखो करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो कर रहे हो उसको परफेक्ट करो। ऐसा नहीं कि सर वर्कबुक के चक्कर में ये भी परफेक्ट नहीं कर रहे। इसलिए मैं देखो क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सफिशिएंट क्वेश्चन है जिसकी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएंगे, आपको क्वेश्चन जम जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई वर्कबुक के क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाएंगे एंड अपने को वैसी पढ़ाई करनी भी नहीं है। मतलब मैं आपको बोलूंगा एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने जाओ, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के चक्कर में अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर अपन उसके ऊपर टाइम नहीं देंगे तो फिर बात ही क्या है। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ये करना है कि स्टडी मटेरियल पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, उसके आगे आपको टेस्ट देने का है। अगर आपके पास टाइम परमिट करता है तो वर्कबुक एंड ऑल ये सब आपको ऐड करना है। इज इज क्लियर? एंड वर्कबुक के जो भी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे मैं यूट्यूब पे आपको बता दूंगा कि भाई ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, थोड़े अलग क्वेश्चन है वर्कबुक में, ये देख लो, ठीक है? वो मेरी जिम्मेदारी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, ये 4-5 बातें भाई तुमको इंपॉर्टेंट है, ये तुमको रिमेंबर करना है। सर सबसे पहले क्या है, डोंट जस्ट ऑडिट द आंसर, सॉल्व इट प्लीज। अभी भी बहुत बच्चे रहेंगे वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, बोलेंगे नहीं मैं 13 डेज का प्लान बना था, लेकिन जब वो करने बैठेंगे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर खोलेंगे, तब क्वेश्चन पेपर स्टडी मटेरियल खोलेंगे, उनके मटेरियल खोलेंगे, आंसर्स खोलेंगे, अच्छा हाँ इसके बाद तो ये आता, इसके बाद दिया था, इसके बाद दिया था। अरे नहीं भाई, तुमको लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तो वो रविकिशन बोलता ना, यू राइट marks follows, brother. Marks follows. But if you audit, attempt follows, brother. Attempt follows. थोड़ा हार्श लगता है बच्चों सुनने में, लेकिन यही रियलिटी है। आप समझ रहे क्या? सर डोंट स्किप थियरी, बाद में कर लेंगे, नहीं होने वाला है। बिलीव मी, अभी मैंने टाइम दिया इंटेंशनली 3-4 घंटे दिए, तो मैंने सोच समझ के दिए होंगे। प्लीज डोंट स्किप थियरी आप दो। कभी कभी क्वेश्चन पेपर जब टफ हो जाता ना, फॉर एग्जाम्पल कोई कौन सा टाइम में क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाएंगे अपन बोल नहीं सकते, वो टाइम पे थियरी आपका सहारा देंगी 40-50 मार्क लेके आने में, ठीक है? तो नेक्स्ट, स्टिक टू द डेज। मैंने बोला है कि भाई असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन 2 दिन में हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए। सर उस दिन नहीं हो पाया, पुश करो अपने आप को, पुश करो। ऐसा नहीं कि सर ठीक है नहीं हो पाया, एक दिन तो आगे स्पेयर है ना, तो आगे देख लेंगे, नहीं। ट्राई करो कि उसी दिन का उसी दिन हो जाए, ट्राई करो, उसको पुश करो, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो कि नहीं भाई मेरा ये होने से पहले मैं नहीं उठ सकता, ये मेरा होने से पहले नहीं उठ सकता। इज इज क्लियर? एंड जो भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बाकी है, तो डे 13 को उठने का, डे 13 को वो सब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दे के देखो। यू विल थैंक मी लेटर इन December 26 एग्जाम जब आप बैठोगे ना, आप मुझे थैंक करोगे, अच्छा हो गया प्रणय सर आपने दिया। मैं आपको क्या बता रहा, अभी आपको चैप्टर वाइज देना है। ये वाला सर कब तक कंप्लीट करना है हमको? देखो, कंप्लीट दिस बाय 30th सितंबर, मैक्स बाय 10th अक्टूबर, क्योंकि 10th अक्टूबर से 10th नवंबर तक अपना रिवीजन प्लान है, 2 रहने वाला है। एंड 10th नवंबर को आपका फुल फ्लेज टेस्ट रहेगा, जैसा 10th दिसंबर को रहेगा। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। तो 10th नवंबर को अपन एक ऑल इंडिया लेवल पे अपन एक फुल फ्लेज पेपर देने वाले एससीएम का। वैसे 10th दिसंबर से आपके, जैसे 10th दिसंबर से आपकी एग्जाम चालू होती है, वैसे अपन 10th नवंबर से चालू करेंगे। पहले आपका डीटी, मतलब पहले आपका लॉ, एससीएम, एसएफएम, सॉरी लॉ, एसएफएम, डीटी एंड लास्ट आपका एससीएम का पेपर रहेगा। यस और नो? सर उसके लिए सर फुल पेपर देने के लिए थोड़ा हल्का हल्का कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसलिए अभी चैप्टर वाइज पेपर देते हुए चलो, ठीक है? सर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप लोग रुके हो एंड जिसके लिए मतलब मैं भी बहुत चाहता कि आप लोग इसको फॉलो करो, दैट इज चैप्टर वाइज टेस्ट। सर मैंडेटरी है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, मतलब देना है। बिलीव में आधी घंटा निकालो। देखो मैं कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ पेपर 15-20 मार्क के सेट करूंगा, कुछ क्वेश्चंस कुछ पेपर 30 मार्क के सेट करूंगा, तो 1 घंटे के ऊपर कोई भी पेपर मैं आपको दूंगा नहीं चैप्टर वाइज, ठीक है? ये मेरा वादा है। कुछ क्वेश्चंस आधी घंटे मतलब कुछ पेपर आधी घंटे की भी दे सकते हैं, मतलब 7 मार्क के 2 क्वेश्चन बोल दिया तो मतलब 15 मार्क्स का पेपर है तो आपका आधी घंटे में हो जाएगा। सर 30 मार्क्स का पेपर है तो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। पेपर के ऊपर ही मैक्सिमम मार्क्स लिख के रहेगा और मैक्सिमम टाइम लिख के रहेगा, तो प्लीज फॉलो दैट टाइम, फॉलो दैट मार्क्स एंड ट्राई करना, डेली का डेली पेपर दे दो, ठीक है? सर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलाऊंगा, गूगल फॉर्म पे बस क्लिक करो तो आपको मतलब डिटेल्स भर दो तो आपके मेल आईडी हमारे पास आ जाएंगे। मेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर दोनों अच्छे से डाल देना उसके अंदर। उसके मतलब गूगल वो मेल आईडी से आपको एक्सेस मिल जाएगा एक गूगल ड्राइव का, 1 या 2 दिन में मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अपना ये जो टेस्ट सीरीज है वो 20 अगस्त के आसपास चालू हो जाएंगे, 20 या 21 अगस्त को ये टेस्ट पेपर्स आपको मिलना चालू हो जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है?
आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, मेरी टीम भी वर्क कर रही है, फॉर्मेटिंग वगैरह मतलब क्वेश्चन वगैरह कुछ सिलेक्टेड है, कुछ टॉपिक्स के बाकी है। तो 20 अगस्त तक आपका सब पेपर्स रेडी हो जाएगा। 20 अगस्त तक आपको डेली एक पेपर अपडेट होना चालू हो जाएगा। सर वो पेपर में क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, सजेस्टेड आंसर्स भी मिलेंगे, तो जबकि जब भी क्वेश्चंस करके खुद सॉल्व कर लेना और सजेस्टेड आंसर से देख लेना कि भाई अपन ने कहाँ कुछ गलत किया क्या। इज इज क्लियर? सर लास्ट, एमसीक्यूज अभी मत करो सर, एमसीक्यूज में अपन टाइम वेस्ट करते हैं, एमसीक्यूज अभी मत करो, लीव इट ऑन मी, मैं आपको एग्जाम्स के पहले एमसीक्यूज करा दूंगा। वैसे मैंने एमसीक्यू बैंक पूरा सॉल्व करके डाला है, लेकिन ये बार मैं कुछ और ट्राई कर रहा हूँ एमसीक्यूज को लेके, जिससे आपका और एक बार मतलब एक एमसीक्यू महा मैराथन लेंगे, जिसके अंदर अपन एमसीक्यूज को कंसेप्ट के साथ साथ लिंक करके सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंसेप्ट पढ़े उसके ऊपर फटाफट एमसीक्यूज, एक कंसेप्ट पढ़े फटाफट एमसीक्यूज। वैसा मैं कुछ लेके आऊंगा एग्जाम के एक महीने पहले, आपको मिल जाएगा एमसीक्यूज, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी एज ऑफ नाउ उसके ऊपर फोकस कर, ठीक है? अभी आपको फोकस करना है कंसेप्ट के ऊपर, मोर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग एंड टेस्ट सीरीज। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। बच्चों अगर इधर तक आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका लाइक इज अ मोटिवेशन दैट वी गेट फ्रॉम यूट्यूब। वीडियो का लगभग टारगेट रखते हैं 75 लैक्स का, 75 लैक्स रहेंगे तो जरूर, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 20 अगस्त को दूंगा, नहीं, मैं खुशी खुशी 20 अगस्त को दे दूंगा। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज। 75 लाइक्स का ये वीडियो मतलब वीडियो को 75 लाइक्स का टारगेट है, पहुंचा देना। देखो वैसे भी मैं 20 अगस्त को देने वाला हूँ। आप ऐसे समझ लो कि चैप्टर वाइज सीरीज की फी जो प्रणय सर ले रहे हैं। यस, आप भी लाइक करना, आपके दोस्तों को भी लाइक करना, एंड जरूर कमेंट करके जाना कि सर, बोलो सर क्या कमेंट करके जाने वाले हो। आपको कमेंट करके जाना है टेस्ट दूंगा, क्योंकि देखो आप पढ़ाई तो कर लोगे, आपको कमेंट करके जाना है टेस्ट 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 टेस्ट। दिस विल शो यू कि भाई आप लोग टेस्ट देने वाले हो, आपको देना है बच्चों। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट प्रणय गंगन साइनिंग ऑफ। ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, और कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय बच्चों।